1992 का वो वक्त जब हर्षद मेहता, जिन्होंने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया था, वैसे ही इसके जस्ट 2 साल बाद 1994 में एक शख्स जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया था। और ये शख्स शुरू से ही अमीर नहीं थे, ये इतने गरीब थे कि लोगों के फेंके हुए खाना खाकर पेट भरना पड़ता था अपने बचपन के दिन में। और यही गरीब बच्चा, जिसको अपने ही देश में छुप कर जीना पड़ता था और उसकी पूरे परिवार को अपना नाम तक बदलना पड़ा, वही लड़का आगे चलकर सिर्फ 17 साल की उम्र में दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान में से एक बन गया। उसने अपने घर, फैमिली, देश सबको छोड़ डाला। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है पिछले साल 2023 में। ऐप पर अब इलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही, और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर इलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक है और आज एक बिलियनियर हैं और यूएसए में रहते हैं। कमेंट में आप नाम बता सकते हैं अगर आपने गेस कर लिया हो तो। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि लोग हर्षद मेहता को जानते हैं, जिन्होंने 1439 करोड़ का स्कैम किया था। लेकिन ये शख्स, इन्होंने 1994 में पूरे बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया था और इंग्लैंड की पूरी सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शख्स, जिसकी अपनी बचपन की जिंदगी तकलीफों में गुजर गई, वो आखिर लोगों और देशों को क्यों बर्बाद करना चाहता है? यही तो एक अनसुनी कहानी है, जिस अनसुनी कहानी को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस शख्स का जन्म 1930 में बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। इनके फादर एक लॉयर थे, जिनको वर्ल्ड वार 2 के दौरान रसिया ने पकड़कर जेल में डाल दिया और 3 साल तक कैद में रखा। फिर कैसे भी करके उन्होंने जेल से भागा, अपने परिवार के पास वापस आ गए। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं उसका नाम है जॉर्ज सोरस। और यहां पर जॉर्ज के परिवार की मुसीबतें खत्म भी नहीं हुई थी, या यूं कहें कि मुसीबत शुरू हुई थी। तो यहां पर कहानी यह है कि इनका परिवार जो था ना, वो जेविस था और इनका असली नाम गॉर्ग सॉर्ट था, जो कि एक जेविस नाम है। 1936 में जब ये सिर्फ 6 साल के थे, हंगरी और पूरे यूरोप में जेविस लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। अपने परिवार को बचाने के लिए उनके पिता ने नाम बदलकर गॉग से जॉर्ज रखा और परिवार का सरनेम स्वाट से बदलकर सोरस कर दिया, ताकि लोगों को शक ना हो कि वो जेविस हैं। फिर भी जॉर्ज, उनका परिवार सुरक्षित नहीं था इतनी मुश्किलों के बाद भी। तो क्या यही इनके अंदर का गुस्सा है कि ये लोगों से बदला लेना चाहते हैं? 1944 में जब जॉर्ज सिर्फ 13 साल के थे, हिटलर और उनकी फौज ने हंगरी पर कब्जा कर लिया। हिटलर की नाजी आर्मी ने जेविस लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया, कत्ल करना शुरू किया। और सबसे बचने के लिए जॉर्ज के पिता के पास सिर्फ एक रास्ता था, अपने आप को किसी भी तरीके से क्रिश्चियन साबित करना। उन्होंने अपने घर बेच दिए और इस पैसे से काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब दिया, यानी घूस, नए डॉक्यूमेंट बनवाए, अलग अलग शहरों में छुपने को तैयारी की। अपनी पहचान छुपाने के लिए जॉर्ज को अपनी माँ को आंटी तक बोलना पड़ा और कई रातों तक बिना खाए रास्ते पर सोना पड़ता था। लेकिन जॉर्ज सोरस बचपन से अलग थे। जब ये सब उनके साथ हो रहा था तो उन्होंने कहा, ये मेरी लाइफ का सबसे खुशहाल वक्त था, क्योंकि ये सब मेरे लिए एक एडवेंचर था। अब किसी इंसान का माइंडसेट ऐसा हो कि इस बुरे वक्त को एडवेंचर, खुशहाल कहे, तो आप सोच सकते हो कि उसकी दृढ़ शक्ति क्या होगी। तो अब तक जॉर्ज इतनी बार खतरों से खेल चुके थे और बच चुके थे कि उन्होंने अपने मन में यह सोचना शुरू कर दिया था कि मैं खुद भगवान हूं, मुझे कुछ हो नहीं सकता है, कोई मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। लेकिन कुछ महीनों बाद जॉर्ज के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 1945 में रशियन आर्मी ने हंगरी पर कब्जा कर लिया और बुडापेस्ट, जहां जॉर्ज के परिवार रहता था, एक रशियन सिपाही ने सबके सामने जॉर्ज की मां का रेप किया। और इस हादसे ने जॉर्ज के अंदर एक अजीब सी बदलाव को जन्म दिया। जॉर्ज अब हमेशा के लिए बदल गए थे। उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता, मुझे हंगरी से निकलना है।
और डिसाइड कर लिया था कि अब वो हंगरी में नहीं रहेंगे, जहां उन्हें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी, जहां उनकी मां का बलात्कार हुआ। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, उसी वक्त ये 17 साल के थे और उन्होंने हंगरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आप सोचिए कि एक बच्चा जो इस तरह की जिंदगी जीता हो, तो आज उसके ऊपर जो ब्लेम लगते हैं, क्या वो पुरानी है कहानी है? बहुत सोचने वाली बात है। जॉर्ज हंगरी से लंदन शिफ्ट हो गए। उस वक्त जॉर्ज के पास एक पैसा नहीं था, ऊपर से अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसके कारण उन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिली। मजबूरी में उन्हें लोगों के फेंके हुए जूठे खाना को खाकर जिंदा रहना पड़ा। लेकिन जॉर्ज शुरू से ही इंटेलिजेंट थे और उन्हें जल्दी गिव अप नहीं किया। लंदन आने के सिर्फ 2 साल बाद 1949 में जॉर्ज ने अपनी मेहनत से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। यानी रोड पे फेंका हुआ खाना खाने वाला इंसान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लेता है, उसके डेडिकेशन को सैल्यूट है। साथ ही उन्होंने एक नाइट क्लब में वेटर और रेलवे स्टेशन पर पोर्टर का काम शुरू किया ताकि अपने कॉलेज की फी भर सके। जॉर्ज ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फिलॉसफी में मास्टर किया और उनके प्रोफेसर कार्ल पॉपर से काफी कुछ सीखा। इसके बाद जॉर्ज ने सब बैंक की लिस्ट बनाई, उनके डायरेक्टर को लेटर लिखा, जिससे एक बैंक ने उसे हायर कर लिया और उस बैंक का नाम था सिंगर एंड फ्रीलैंडर। पहले जॉर्ज को यहाँ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जल्द ही उसकी दोस्ती रॉबर्ट नाम के कलीग से हो गई। रॉबर्ट ने कहा, जॉर्ज तुम यूएस से क्यों नहीं शिफ्ट कर जाते? मेरे पिताजी की न्यूयॉर्क में एक कंपनी है एफएम मेयर, वहां तुम्हें बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। इसी दौरान जॉर्ज ने अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज को काफी बढ़ा लिया था और उनके पास दो सबसे बड़े एडवांटेज थे। पहला, उसको यूरोपियन मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज थी, जो उस समय के अमेरिकन लोगों को नहीं थी, और दूसरा ये कि वो कई यूरोपियन लैंग्वेज जानते थे, जिससे वो यूरोपियन क्लाइंट के साथ काम कर सकते थे। और 1950s का समय यूएसए के लिए रैपिड डेवलपमेंट का समय था और दुनिया बाहर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ थी पता है? सिर्फ और सिर्फ यूएसए में। 1956 में जॉर्ज न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए और एफएम मेयर में काम करने लगे। यूरोपियन मार्केट उस समय बहुत प्रॉफिट दे रहा था और जॉर्ज को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। इसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर चल पड़ते हैं। थॉट प्रोसेस देखिए, साइकिल देखिए कितनी तेजी से बदल रहा है, एक लड़के की जर्नी देखिए कैसे बदल रही है। 1960 से लेकर 1970 तक जॉर्ज ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के जरिए बहुत प्रॉफिट कमाए। उसने थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिबिलिटी बनाई, जिससे वो प्रिडिक्ट कर पाते थे कि स्टॉक मार्केट बबल कब क्रिएट कर रहा है या कब क्रिएट होगा और उसके बाद कब ब्लास्ट करेगा, जिससे वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन करेंसी ट्रेडिंग ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। 1992 में जॉर्ज ने यूके पाउंड के अगेंस्ट बेट लगाई थी, जो ब्लैक वेडनेसडे के नाम से फेमस है। उसने $1 बिलियन लगाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया और पूरे यूके को झुकने पर मजबूर कर दिया। यहां से जॉर्ज को द मैन ऑफ हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाने लगा। उसने दुनिया को यह बता दिया कि किसी भी इकोनॉमी को अगर कॉलेप्स करना है तो वो कर सकते हैं, बस एक अच्छा बेट लगाओ और परफेक्ट टाइमिंग पे हिट करो। जॉर्ज के एक्शन को लेकर दुनिया भर में अलग अलग रिएक्शन आए। कई लोगों ने एडमायर किया, कई लोगों ने विलन बताया, पर जॉर्ज खुद कहते हैं कि मुझे सोसाइटी के कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैं कितना पैसा कमा पा रहा हूं। तो भैया, जो बच्चा रोड पे फेंका हुआ खाना खाए वो यही बात कर सकता है। और 1997 में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जॉर्ज सोरोस पर इल्जाम लगाया था कि वो करेंसी के जरिए उनके देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सिर्फ प्रॉफिट कमा सकें। और आज भी कई लोग जॉर्ज को एक सेवर्ड इन्वेस्टर या मैनिपुलेटर के रूप में देखते हैं। आज जॉर्ज सोरोस 93 एज के हो गए और उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में जो प्रॉब्लम फेस की, उसके बाद भी उन्होंने दुनिया में नाम बनाया, चाहे अच्छे तरीके से बनाया या बुरे तरीके से बताया। पर अब भी कई लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ ट्रेडिंग से मतलब है और वो अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे ही एग्रेसिव वे में यूज करते हैं या पॉलिटिकल वे में उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। सबका अपना अपना नैरेटिव है, बट मैं इसको पॉलिटिकल वे में नहीं लेके जाना चाहता हूं, बल्कि मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि एक बच्चा कैसे अपनी जिंदगी को खुद से बना सकता है, एजुकेशन के साथ खुद को बना सकता है। जहां पे हर इंसान गिव अप कर सकता है, वो उसने गिव अप नहीं किया। फेंकी हुई रोटी, जूठा खाना, पता नहीं अपनी मदर का बलात्कार, क्या क्या नहीं जिंदगी में देखा,
और उसके बाद भी आज इतने नंबर 1 पे है। तो दोस्त, ये लर्निंग होती है, लर्निंग लेने का है। आपको कैसी लर्निंग लगी आप कमेंट में बताएं और शेयर कर दें।